तो फ्रेंड्स, चाय अब कप में नहीं झाड़ू में डालें। और साथ ही में है कुछ यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स जिसके मदद से आपका सभी काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो अक्सर जिन चीज़ों को हम बेकार समझ के फेंक दिया करते हैं ना, वही चीज़ हमारा बहुत ही ज़्यादा काम में आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक टूटी हुई क्लचर को लिया है। तो क्लचर जब इस तरह से टूट जाती है तो इसको हम फेंक दिया करते हैं क्योंकि इसका यूज़ हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको इसी के मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखाऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा काम में भी आएंगे। जो भी आपके घर में आएंगे देखेंगे ना, तो आप ये बहुत तारीफ भी करने वाले हैं क्योंकि इस तरीके का चीज़ें ना सभी के घर में नहीं मिलते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट से तो हम तरह तरह का ऑर्गेनाइज़र खरीद सकते हैं, लेकिन जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाते हैं, तो उसकी खुशी ना कुछ अलग ही होती है। तो यहाँ पर जैसे कि दोस्तों देखिए, एक क्लचर को दो पार्ट आपको कुछ इस तरह से मिल जाएंगी और बस आपको कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे दो टुकड़े इस तरह से डबल टेप का लगा दीजिए। बस ये तैयार हो चुका है। डबल टेप का इस्तेमाल हम इसलिए किए ताकि इसको हम मोबाइल पे चिपका पाएँ, और इसको आप कहीं पर भी चिपका लीजिए और ये बन चुका है एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र। अक्सर क्या होती है दोस्तों, हम अपने घरों में तरह तरह का चीज़ों को हैंग करने के लिए कील ठोकते हैं या तरह तरह का ऑर्गेनाइज़र भी खरीदते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि ईयर रिंग हो गया या नेकलेस वगैरह, की हो गया, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जिसे हमें हैंग करके रखना होता है। तो उन सभी चीज़ों को इस तरह से आप हैंग करके रख लीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और सबसे अच्छी बात इसका ये है कि इसमें देखिए कितना सारा कॉम लगा हुआ है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी आपको मिल जाएंगे, है ना। कितना यूज़फुल आइडिया। अगर आपको ये आइडिया यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अगले यूज़फुल टिप। सुबह शाम चाय तो सबके घर में बनती है। चाय के बिना दिन का शुरुआत ही नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जिस चाय पत्ती का यूज़ हम करते हैं, चाहे वो पैकेट वाला हो या लूज़ हो, तो उस चाय पत्ती में होती है चाय पत्ती की छोटी छोटी कण और डस्ट पार्टिकल, जिसका इस्तेमाल हम चाय के थ्रू ले लेते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, आप क्या कीजिए, जब भी आप चाय पत्ती का पैकेट या लूज़ वाली चाय पत्ती मार्केट से ले आएँ तो सबसे पहले ना उसको इस तरह से चाल लीजिए। तो इस तरह से चालने से क्या होगा कि जो छोटी छोटी पार्ट है या जो भी डस्ट पार्टिकल है ना, वो अलग हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस तरह से चाय पत्ती को चाल के अब कंटेनर में डाल के रखिए और इसका यूज़ लिया कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल और छोटी छोटी कण निकला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो डस्ट पार्टिकल है ना, वो कुछ इस तरह से अलग हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे इसको हम फेंक देंगे। इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। इसका इस्तेमाल भी आप काफ़ी तरह से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कांच की क्रॉकरी है, कई बार वो होता है ना कि वो डल पड़ गई है, तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा पानी में बॉयल कर लीजिए और उसी पानी की मदद से जितने भी आपके कांच के क्रॉकरी है उसको साफ कर लीजिए। देखिएगा कितना बढ़िया सा चमक आ जाएगा। फिलहाल मैं इसका इस्तेमाल करूंगी पेड़ पौधों में। तो अगर आप पेड़ पौधों की जड़ों में अगर इस तरह से इसको डाल देंगी ना, तो ये बहुत ही बढ़िया सा फर्टिलाइजर का काम करेगा, जिस कारण आपका पेड़ पौधों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होने लगेंगे। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, जब हम कुछ चीज़ बॉयल करते हैं, चाहे कुकर में हो या तो फिर पतीले में, जैसे कि आलू, एग या काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हमें बॉयल करना होता है, बॉयल करते हैं और वो बॉयल किया हुआ जो गर्म पानी है, इसको हम बेकार समझ के फेंक दिया करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही बेकार समझ के इसका वेस्ट बिल्कुल भी ना किया करें। तो फ्रेंड्स, इसको ना एज ए सॉल्यूशन इसका इस्तेमाल आप ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है किचन सिंक या वॉश बेसिन या तो फिर बाथरूम का जो ड्रेन है वो जाम हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अक्सर देखिए खाना बनाते टाइम ना इस तरह का कुछ ना कुछ चीज़ हम बॉयल करते ही हैं, और जब भी आपके पास इस तरह का गर्म पानी आए तो उसको आप क्या कीजिए, ड्रेन में इस तरह से डाल दीजिए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालिए, एक बार में मत डालिएगा। कभी आप बाथरूम के ड्रेन में डाल दीजिए, कभी वॉश बेसिन के ड्रेन में डाल दीजिए, या तो फिर कभी इस तरह से किचन सिंक ड्रेन में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, सिंक में जमी हुई जो भी गंदगी रहेगी या जो भी फंसी हुई रहेगी ना, वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी, जिस कारण इस तरीके का ड्रेन कभी भी जाम नहीं होगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर हम काम को करते हैं ना, तो हमें कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक फूल झाड़ू, और झाड़ू जब इस तरह से खराब हो जाती है ना, तो इस झाड़ू को हम फेंक दिया करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसे फेंकने से पहले इसका यूज़ आप पहले अच्छे से ले लीजिए, उसके बाद ही इसे फेंकें। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं आपको जो यूज़ बताऊंगी वो हमें यूज़ लेना है इसका स्टिक को लेकर के। तो इस झाड़ू में ना, मतलब इस तरीके का जो फूल झाड़ू होती है, जहाँ पर आपको बहुत सारी स्टिक मिल जाएंगी, क्योंकि झाड़ू को मजबूत बनाने के लिए इस तरह का स्टिक उसके साथ ही पाया जाता है।
तो उसमें से 2 स्टिक मैं निकाली हूँ और उस स्टिक को ना इस तरह से छोटी छोटी टुकड़ों में कट कर लूँगी, लेकिन हाँ एक बराबर हमें काटना है। तो इस तरह से चाकू की मदद से या ब्लेड की मदद से, कटर की मदद से आप कट कर लीजिए, बहुत ही ईजिली ये कट हो जाएगी। और इसकी मदद से बहुत ही बढ़िया सा एक टूल बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे मैंने स्टिक निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से चारों स्टिक को ना इस तरह से पहले हम बांध लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, 4 स्टिक लेकर के अच्छे से इस तरह से हमें बांध लेना है। बहुत ही इजी है, जिसे बनाने में ज़्यादा ना मेहनत ना ज़्यादा टाइम लगती है। और सबसे अच्छी बात इसका मुझे ये लगती है कि कुछ भी चीज़ जब हम अपने हाथों से बनाते हैं ना, तो इससे ना हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। क्या आपको भी ऐसा फील होता है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से इसकी जो 4 स्टिक है ना, उसको मैंने बांध करके इसका जो बेस है इसको मैंने तैयार कर लिया है। अब बाकी स्टिकों को इस तरह से इसमें हमें चिपकाना है। तो आप चाहें तो ग्लू के मदद से भी चिपका सकते हैं, फेविकॉल की मदद से भी चिपका सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेविकॉल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी मदद से इस तरह से हम चिपकाते जाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही इजीली चिपक जाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से ये तैयार हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में मैं क्या तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ड्राई होने पे अच्छे से सेट हो चुका है। अब ये निकलेगा नहीं, अच्छे से फिक्स हो चुका है। और इसका यूज़ लेंगे हम एज ए कोस्टर। तो फ्रेंड्स, इस तरह का टी कोस्टर जब हम मार्केट से या तो फिर ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना एक्सपेंसिव मिलता है। हालांकि वो 6 का सेट मिलता है। तो आप भी बना सकते हैं घर में, एक झाड़ू में 6-7 आराम से बनके तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने इसको झाड़ू के स्टिक से इस तरह से बनाए हुए हैं। तो कितना बढ़िया सा यूज़ है ना। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे और अगर आपको ये आइडिया यूज़फुल लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। रात के टाइम जब हम खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद किचन वगैरह साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, उसके साथ साथ हम गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम लाइट ऑफ करते हैं किचन का और रात के अंधेरे में छिपकली, कॉकरोच, छोटी छोटी कीड़े मकोड़े गैस स्टोव से लेकर के पूरे ही किचन में घूमती रहती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम खाना बनाने आते हैं तो इसी किचन और इसी गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। और कई लोगों की तो ये आदत होती है, खाना बनाते बनाते बीच बीच में करछी को इस तरह से गैस स्टोव के ऊपर रखते हैं, फिर दोबारा से यूज में लेते हैं। और इसी के कारण जाने अनजाने में बीमारियां बहुत फैलती है, जैसे कि लूज मोशन, फीवर और भी बहुत सारी बीमारियां फैलती है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। डेली रात के टाइम जब आप किचन को अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद आपको लेना है 2 तेज पत्ता। तेज पत्ता का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रांग होता है। खास तौर में आप देखिएगा, अगर सिंपली आप तेज पत्ता को ऐसे ही किचन वार्डरोब में रख देंगे ना, तो अगर कॉकरोच रहेगी तो वो भागने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही सकते हैं ये कितना ज़्यादा असरदार है कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से जलाएंगे, ठीक है। जलाने के बाद ना इसमें से जो धुआं निकलेगा, ये धुआं बहुत ही ज़्यादा असरदार है इन सभी कीड़े मकोड़ों को, छिपकली, कॉकरोच को भगाने के लिए। तो एक तेज पत्ता को इस तरह से गैस स्टोव के ऊपर रख दीजिए और एक को इस तरह से नीचे रख दीजिए। फिर आप देखेंगे गैस स्टोव के आसपास घूमना तो दूर के बाद किचन के आसपास भी नहीं मंडराएंगे। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। इससे कि आप देखिएगा, चूहे भी अगर आपके घर में रहेंगे ना तो किचन में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इसी तेजपत्ता का यूज आप नेक्स्ट डे भी ले सकते हैं, क्योंकि तेजपत्ता को हमें पूरा नहीं जलाना है, थोड़ा ही जलाना है। तो एक तेजपत्ता काफी दिन आपका चल जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।